जब तक स्मार्ट टीवी नहीं थे, टीवी परचेज करने के लिए सिर्फ स्क्रीन साइज का डिसीजन बनाना पड़ता था। लेकिन जब से स्मार्ट टीवी आए हैं, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। लाइक किसी को ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए टीवी चाहिए, किसी को लाइव स्पोर्ट्स देखने, और किसी को गेमिंग कंसोल से गेमिंग करनी है, और फैमिली एंटरटेनमेंट। इसको कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आपकी एक ही टीवी में फुलफिल हो जाए, वो भी अच्छे बजट में। और वैसे भी जून जुलाई का टाइम चल रहा है जहां पे फीफा और फुटबॉल टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो ये लाइव स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस अगर एक बड़ी स्क्रीन पे हो जाए तो लेवल ही अलग हो जाएगा। और यही रीजन है 55 इंच की कैटेगरी के पॉपुलर होने का, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस का परफेक्ट बैलेंस मिल जाता है। और इसी सेगमेंट का न्यूली लॉन्च टीवी मेरे पास है, दैट इज एसर प्योर नियो 55 इंच QLED टीवी, जिसका मैं डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं, जहां पे डिस्प्ले, साउंड या फिर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ही नहीं, कुछ यूनिक फीचर्स, गेमिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप एक टीवी परचेज करने से पहले डेफिनेटली देखते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। और वीडियो के एंड तक अगर आपको कनेक्शन फील हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स के अंदर आपको एक टीवी, टेबल टॉप स्टैंड, एक फ्री वॉल माउंट जो कि जनरली किसी भी टीवी के बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, प्लस एसर प्योर आपको फ्री इंस्टॉलेशन दे रहा है, जिससे आपका जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट एंड ईजी हो जाता है। एडिशनली यहाँ पे रिमोट के साथ आपको AAA बैटरी का सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एंड यार टीवी के फर्स्ट इंप्रेशंस आर क्रेजी, लाइक स्लिम प्रोफाइल, नैरो बेजल्स, अल्ट्रा थिन चिन और मिनिमल ब्रांडिंग है एसर प्योर की, कोई फैंसी ब्रांडिंग नहीं है। यहाँ पे जो ये आपको चिन मिल रही है पियानो फिनिश के साथ आती है, प्लस जो टेबल टॉप लेग्स है या फिर स्टैंड बोल लो, ये भी पियानो फिनिश के साथ है। एंड यार ओवरऑल टीवी सॉलिड बिल्ड के साथ आता है, एंड थोड़ी महंगी और सॉलिड वाली बातचीत लग रही है। तो अगर आप इसको डेस्क पे भी रखोगे या वॉल माउंट भी करोगे तो पूरी प्रीमियम वाइब देगा, और आपके किसी भी इंटीरियर में ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। एंड यार यू कैन सी ना के बराबर बेजल्स होने की वजह से जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इमर्सिव फील होता है, और साथ में क्लीन एंड स्टाइलिश अपीयरेंस तो है ही। अब देखो यार, टीवी कितना स्मार्ट और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा डिस्प्ले रहेगा, क्योंकि वही देखना है। तो जो मेरे पास टीवी है 55 इंच का है, इसमें अदर वेरिएंट भी आते हैं 4K रिजोल्यूशन के साथ, QLED टेक्नोलॉजी है, HDR10, HLG, डोल्बी विजन सब कुछ सपोर्ट करता है। एंड राइट नाउ हमने HDR कंटेंट इस पे प्ले किया हुआ है। पीक ब्राइटनेस इज 350 निट्स, एंड यू कैन सी इतनी सारी लाइटिंग में भी बहुत ब्राइटनेस ये प्रोवाइड कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब जब आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिक्चर मोड जनरली आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, डायनामिक सिनेमा, लो ब्लू, फिल्म मेकर, इको, गेम, यूजर, एंड मैंने बाय डिफॉल्ट इसको स्टैंडर्ड पे रखा है वीडियो बनाने के लिए। बट यहाँ पे देखो 36% ब्राइटनेस है अभी 100 में। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो मे बी कैमरे पे आपको व्हाइट दिखाई देगा, क्योंकि ओवर एक्सपोजर हो गया है, बट रियल टाइम पे एक्सपीरियंस बहुत इमर्सिव आ रहा है। तो अगेन 27 पे कर देते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। देन अगर आप एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको भरमार मिलेगी फीचर्स की। सबसे पहली डायनामिक बैकलाइट, तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो कलर्स में एक वाइब्रेंसी, डीपनेस आ जाती है। देन गामा दिया है व्हाइट बैलेंस के लिए, कम करोगे थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा, ज्यादा करोगे डीप कलर्स बन जाते हैं, तो इसको न्यूट्रल रखता है। एक्सटेंशन सेटिंग्स में आओगे तो AIPQ के साथ फिल्म मेकर मोड भी दिया है। AIPQ ऑन करने पे कलर्स यू कैन सी की थोड़ी डीपनेस और ज्यादा होगी है। अगर आपको एकदम नेचुरल चीजें चाहिए, फिल्म मेकर मोड में जाओ, ऑन करो, जैसा शूट हुआ है, जैसा एडिट हुआ है स्टूडियो में, एग्जैक्टली वही क्वालिटी ये टीवी आपको प्रोवाइड करेगा बिना किसी टचअप के। PS5 लगने के बाद ALM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड ऑन हो जाता है। देन यहाँ पे आप शेडो डिटेल और डायनामिक ब्लैक इक्वलाइज ये कर सकते हो। कलर्स के अंदर जाओगे, बहुत सारे ऑप्शंस है। कलर स्पेस आपको नेटिव, ऑटो, sRGB, DCI P3, Adobe, BT2020। तो अगर आप इसको कलर ग्रेडिंग के लिए एज ए मॉनिटर भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत काम करना होता है मॉनिटर पे, तो ये टीवी आपका काम कर देगा। देन यहाँ पे 3D लो ब्लू, आंखों के लिए, छोटे बच्चे हैं घर में बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं, तो आप ये लो ब्लू की सेटिंग बढ़ा दो, वार्म टोन्स आ जाएंगी और आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। लेकिन हम पूरा स्ट्रेस लेंगे तो इसे 0 कर देता हूं। देन मोशन के अंदर आपको रियल सिनेमा, MEMC और ये डेमो मोड हमारे काम का नहीं है, तो रियल सिनेमा ऑन करके ये 24 FPS पे चला गया, जैसे शूट हुआ है वही आपको दिखाई देगा। देन माय फेवरेट MEMC, ये सबसे तगड़ा फीचर होता है किसी भी टीवी में अगर आज के टाइम में परचेज कर रहे हो, चाहे वो 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ ही है। तो एक डिफरेंस देखो आप, MEMC ऑफ कर दिया, अब हल्का हल्का
जर्क है पिक्चर में, लेकिन जैसे ही मैं इसको हाई पे कर देता हूँ, ये 60 FPS की मूवी बन गई 120 FPS की। और सिर्फ 60 या 30 FPS के लिए ही नहीं, अगर कोई मूवी आप 24 FPS की भी देख रहे हो, MEMC ऑफ से ऑन में आओगे, आप कहोगे कि यार ये अल्ट्रा स्मूथ चल रहा है। देन नॉइज रिडक्शन, एम्पैक नॉइज रिडक्शन, डायनामिक कंट्रास्ट, स्मूथ ग्रेडिएशन एंड लोकल कंट्रास्ट। मतलब पिक्चर क्वालिटी एक तो पहले ही अमेजिंग, ऊपर से इतने तगड़े तगड़े फीचर्स कि आपका जो भी टेस्ट है उससे ज्यादा ये आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड यार सिर्फ फैंसी कंटेंट नहीं, मैंने डिफरेंट टाइप का कंटेंट इस पे प्ले करके एक्सपीरियंस किया है और अराउंड 10 से 15 दिन हो चुके हैं यूज करते हुए। तो अगर आपके ब्राइट सीन है तो वहां पे आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है, एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप डार्क सीन्स की तरफ जाते हो तो वहां पे भी आपको छोटी छोटी डिटेल एफर्टलेसली दिखाई देती है। एंड राइट नाउ मैंने HDR कंटेंट इस पे प्ले किया है वाया YouTube, एंड यू कैन सी आपको कलर्स प्लस पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट पे भी बहुत तगड़ी मिल रही है। एंड अगर आप फीफा मैचेस के शौकीन हो तो भाई देख लो मैच मेरे साथ ही। बट हाँ, एक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि 55 इंच का बड़ा स्क्रीन है और एकदम स्टेडियम टाइप फील दे रहा है, प्लस जो कैमरा पैन मूवमेंट है वो भी बहुत स्मूथ फील हो रही है। और यार एक चीज होती है, ये चीजें आप कभी अकेले बैठ के देखते हो, बहुत सारे दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, तो इस टीवी में आपको 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल मिल जा रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़े होकर भी पूरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी कलर शिफ्ट या फिर ओवर एक्सपोजर के देख पा रहा हूँ। एंड हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जनरली टीवीज में क्या होता है, जहां पे MEMC टेक्नोलॉजी आती है कि जो बॉल है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट की बॉल, वो या तो कभी कभी दिखती है बिल्कुल गायब भी हो जाती है। अब देखो शॉट लगवाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉल की मूवमेंट है पूरी दिखाता है, कहीं भी बॉल मिस नहीं होती। एंड ये टीवी QLED पैनल प्लस डोल्बी विजन के साथ आता है। और यार मैंने इस पे काफी सारा डोल्बी विजन कंटेंट प्ले करके देखा, तो जो हाइलाइट्स और शेडो है उसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। अब इस टीवी में एक नंबर चीज एक और है, मैंने शुरू में बोला था ना कि ऐसा फीचर जो आपने किसी और टीवी में देखा ही नहीं होगा। तो रिमोट पे आपको कैरियोके बटन मिलता है, एंड आई थिंक ये इंडिया का पहला टीवी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें आपको कैरियोके फीचर वाया रिमोट मिल रहा है। मतलब कोई अलग से माइक लगाने की भी जरूरत नहीं। दिखाता हूँ, गाना चलाया, कैरियोके बटन दबाया, ऑन किया, म्यूजिक रह गया। अब हेलो देख रहे हो, तो मतलब मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बट आपका रिमोट एज ए माइक फंक्शन करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे म्यूजिक की पिच, ब्लूटूथ माइक की वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, एको बढ़ा सकते हो, थोड़ा इमर्शन आता है ऑडियो में। इसको रिसेट कर देते हैं। तो कैरियोके मोड में जो ये सिंगर वाला फीचर है, ये है गैदरिंग है, दोस्त बैठे हैं, फैमिली बैठी है, कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पे अकाउंट बना लो, मल्टीपल यूजर्स हो जाएंगे। एंड आप देख रहे हो जो मैं बोले जा रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, तो एक तरीके से रैंक कर देगा। देख रहे हो, नाम आ गया डालने के लिए, कितना तगड़ा रैंक आई मेरी। अब देखो फीचर सारे एक तरफ, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, बट साउंड कैसा है, तो इसके लिए मैं अपना यहाँ पे माइक रख लेता हूँ। 30 वोट के इनबिल्ट डोल्बी एटमॉस स्पीकर है, और सिर्फ 60% वॉल्यूम है, 100 की जरूरत ही नहीं पड़ रही अभी। तो ओवरऑल ऑडियो बहुत पावरफुल है, क्लियर है, और अगर 5-6 लोग बैठे हो, 20 बाई 20 का रूम भी है, तो मोर देन इनफ है। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड बार या होम थिएटर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस आपको बूम एक्सपीरियंस चाहिए। और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी में ही आपको ट्वीक के ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, साउंड में जाओ, यहाँ पे मल्टीपल साउंड स्टाइल यानी कि प्रीसेट मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड है, सिनेमा, म्यूजिक, न्यूज, मूवी, पर्सनल वाला बढ़िया है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ज्यादातर बेस थोड़ा अप करके जो मिड्स है वो थोड़ी कम करके हाइज बढ़ा देते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस तगड़ा आता है। मतलब जो मेरा टेस्ट है, ऐसे सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बाय द वे, बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स मिल रहे हैं वो बहुत तगड़े हैं, कोई जरूरत नहीं ट्वीक करने की अगर नहीं आता है तो। देन स्पीकर बैलेंस, एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का फीचर है, इसको ऑन कर सकते हो। सराउंड मोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अगर सराउंड मोड ऑन करना है तो डोल्बी एटमॉस ऑफ करो, सराउंड मोड में जाओ, प्योर साउंड ऑन करोगे, थोड़े जो वोकल्स हैं वो और क्लियर सुनाई देने लगते हैं। और अगर सराउंड मोड ऑन करोगे तो एक 3D स्टेज बन जाता है। और यहाँ पे भी कुछ बाय डिफॉल्ट नहीं है, आपको एक लेवलर मिल रहा है, तो आप इसको 0 से लेके 12 के स्केल पे एडजस्ट कर सकते हो। देन साउंड ओनली फीचर इज यूनिक, वैसे काफी सारे टीवीज में देखने को मिलता है, बट जब आप इसमें चले जाओगे तो 10 सेकंड का टाइमर, किचन में काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो,
साउंड ओनली मोड में चले जाओ, गाने चलते रहेंगे, पैनल बंद हो जाएगा। तो वीडियो भी पैनल बंद करके नहीं बनानी है, बैक करो। बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा होम थिएटर इस पे अटैच करना है तो 3.5mm जैक का ऑप्शन भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, HDMI EARC है, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप यूज कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब देखो स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट वाली बातें भी तो होंगी ना, तो गूगल टीवी 5.0 OS के साथ आता है, जिसमें आपको जितनी भी एंड्रॉइड टीवी वाली एप्स हैं वो सारी की सारी मतलब पहले ही प्रीलोडेड मिल रही है जो हम देखते हैं। लेकिन अगर और भी डाउनलोड करनी है, ऐप सेक्शन में चले जाओ, जितनी भी एंड्रॉइड टीवी की एप्स हैं सब अवेलेबल है यहाँ पे। प्लस जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है ये बहुत यूजफुल है। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले तू आके देख ले बाई किंग ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन सी कि जो टाइपिंग है वो बिना मिस्टेक के साथ ये कर देता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जिनको स्मार्ट टीवी के रिमोट से थोड़ी दिक्कत है, समझ नहीं आता, उनके लिए बहुत इजी है। एंड यू कैन सी गाना अपना तू आके देख ले इसने प्ले कर दिया है। वॉल्यूम डाउन कर देता हूं। बाकी रिमोट पे डेडिकेटेड आपको हॉट कीज मिल रही है पॉपुलर ऐप की, 3 ही है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम। बाकी यहाँ पे डेडिकेटेड ऐप वाला बटन है, इस पे जाओगे सारी एप्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी जो भी आपने डाउनलोड की हुई है। एंड यार इस टीवी का जो ऐप स्विचिंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। मतलब अभी मैं यूट्यूब में था, अब यूट्यूब से अगर मैं सीधा नेटफ्लिक्स में घुसूंगा तो ऐसे मतलब बटन प्रेस किया मैंने तो मल्टीपल एप्स आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। एंड सो बातों की एक बात, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना स्क्रॉलिंग का या किसी ऐप की ओपनिंग का, वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। द रीजन इज 2 GB रैम मिल रही है, अदरवाइज 1 या 1.5 GB देखने को मिलती है, और इंटरनल स्टोरेज 16 GB है, तो बहुत सारी एप्स आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। टीवी आपका 2 GB रैम और क्वाड कोर CPU के साथ स्मूथ चलेगा ही। अब मैं एक चीज और चला देता हूँ, दैट इज PS5, क्योंकि आज के टाइम में सब धुरंधर है, तो मैंने HDMI 2 पे PlayStation 5 अपना अटैच कर लिया है। ARC और EARC दोनों को सपोर्ट कर रहा है। एंड इस टीवी में बढ़िया चीज ये है कि सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं HDMI वर्जन 2.0 के साथ आता है, कोई भी पोर्ट आप यूज करो सब पे सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। यार ये कितना स्मूथ चल रहा है। अब एक बार सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो यू कैन सी पिक्चर मोड ऑटोमेटिकली HDR गेम पे चला गया है। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद जो अपना गेम मोड है वो ऑन हो चुका है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी ऑन है। एंड यार ये फीचर जेन्युइनली काम कर रहे हैं। मतलब जैसे ही मैं शैडो डिटेल को लेवल 10 पे ले जा रहा हूँ तो इस शैडोज को इंक्रीज कर दे रहा है, और अगर डायनामिक ब्लैक इक्वलाइज को मैक्सिमम पे मैं ले जा रहा हूँ तो थोड़े डीपर कलर आ रहे हैं। तो ALLM के साथ आपको जो लेटेंसी है गेमिंग के टाइम पे वो ना के बराबर मिलती है, और इसके साथ जो स्क्रीन टियरिंग है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, जो कि इस सेगमेंट में जनरली देखने को ही नहीं मिलता। एंड यार मैंने इस टीवी पे फास्ट मोशन टेस्ट गेमिंग के टाइम पे, या फिर जो फास्ट मूवी सीन्स होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स में फुटबॉल क्रिकेट भी जब चौका छक्का लगता है या फिर बॉल पे पड़ती है किक तो बहुत फास्ट जाती है वो। एंड ये चीज मैंने पहले भी जिक्र किया था, चाहे आप गेमिंग करो या किसी भी टाइप का कंटेंट देखो, आपको फास्ट मोशन की जो डिलीवरी है वो एकदम एफर्टलेसली देगा ये। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस पे आए तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट वर्जन 2.0 के साथ है, एक USB 2.0, एक USB 3.0 आपकी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव्स के लिए, प्लस बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर मिल रहा है इसके अंदर, RF पोर्ट है और डेडिकेटेड ऑडियो वीडियो पोर्ट्स दिए हैं। मतलब आजकल वो 3.5mm जैक वाला चक्कर चल रहा है, लेकिन इस टीवी में वो पूरी वाइब देने की कोशिश की गई है कि अगर आपको स्टैंडर्ड बॉक्स या कोई भी ऐसा डिवाइस यूज करना है जो ऑडियो वीडियो केबल से चलेगा तो वो आप इस पे डायरेक्टली चला सकते हो। देन HDMI पे EARC का सपोर्ट है, 3.5mm जैक है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ डुअल बैंड वाईफाई है। यार एक चीज भूल गया था, RJ45 पोर्ट भी, अगर आप इसको ईथरनेट केबल के थ्रू चलाना चाह रहे हो। मतलब आप कनेक्टिविटी ऑप्शन का नाम लो, सब कुछ है इसके अंदर। बाकी एक चीज बता देता हूँ, QLED पैनल है, फुल ब्राइटनेस पे 150 वोट की पावर कंजम्पशन है, जो कि इतने बड़े टीवी के लिए कुछ नहीं है। अब अगर इसके यूज केस बताऊं, वैसे तो आपको मेरे से ज्यादा पता है, अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक टीवी चाहिए देन परफेक्ट है, गेमिंग के लिए चाहिए, कंसोल है आपके पास देन परफेक्ट है, घर में बच्चे हैं बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं, आई प्रोटेक्शन मोड चाहिए देन परफेक्ट है, फीफा कप चल रहा है या फिर क्रिकेट मैच भी आप देखते हो तो भी परफेक्ट है। मतलब उस केस में तो बेस्ट ही है। और घर में ग्रैंड पेरेंट्स है जिनको स्मार्ट वाले में मजा नहीं आता और ना ही समझ आता, तो ओके गूगल प्ले मोहम्मद रफी सॉन्ग्स एंड रफी साहब ऑन स्क्रीन, जो भी आपको समझ आए वो चूज कर लो। तो अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दूं कि एसर प्योर का एलिवेट न्यू 55 इंच QLED टीवी आपको क्यों परचेज करना चाहिए, तो देखो बैलेंस्ड ऑलराउंडर टीवी है, लेटेस्ट गूगल टीवी OS प्लस लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ आ रहा है जो कि टीवीज में मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है, तगड़ा डिस्प्ले पैनल है, 40 वोट का डॉल्बी एटमॉस ऑडियो है, गेमिंग करनी है तो उसके लिए भी डेडिकेटेड टीवी परचेज नहीं करना पड़ेगा, प्लस फैमिली गैदरिंग में कैरियोके अगर आप करते हो तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मतलब ओवरऑल एक लाइन में अगर मैं सम अप करूं तो अपने सेगमेंट में जिस प्राइसिंग पे ये आ रहा है ना, एक्सपेक्टेशन जो होती है उससे कुछ ज्यादा ही दे रहा है। देखो बटन दबाया, कितना स्मूथ है, मतलब कितने प्यार से गया है।
तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी ये Amazon पे और एसर प्योर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टीवी परचेज करते वक्त और कौन से एस्पेक्ट हैं जो आप ध्यान रखते हो, और मे भी कोई वीडियो में मिस हुआ है तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, ऑल्दो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।